सियासी हलचल ने रुपए का भुरकस निकाल दिया। रुपए की कदर मजीद जवाल का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा 238 रुपए का हो गया। 10 दिन के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 30 रुपए महंगा हो चुका है। इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। किसी ने नोटिस लिया? डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। वज़ीर आज़म की सकी बहन खामोशी से FBR से उसको NRO दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसा मंगवाया, किसी ने नोटिस लिया? पार्लियामेंट पर हमले का ऐलान किया, किसी ने नोटिस लिया? धोखे से असेंबली तोड़ने की कोशिश की, किसी ने नोटिस लिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब, सवालात की बरसात। इमरान खान को आना परस करार दे दिया, फुस्तायत का मुकाबला करने का ऐलान। उन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ। एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे। अदालतों को बुरा भला कहना, थ्रेटन करना, यानी धमकियां देना। सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था। हुक्मरान इत्तेहाद अदालतों पर दबाव डाल रहा है। इमरान खान का इल्जाम, अदालत ने सादा सा सवाल किया था जिस पर तमाशा लगाया गया। इमरान खान की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी। कहा हुकूमत जितनी देर रहेगी मुश्किलात में इजाफा होगा। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. कौमी असेंबली इजलास में अदालती इस्लाहात के लिए दोनों ऐवानों पर मुश्तमल पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। एक सुतून दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। क़यादत का नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर चलने पर इत्तेफाक। हमजा शहबाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नून लीग पंजाब की क़यादत का सूबे में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। PDM का सरबराही इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में खाली नशिस्तों पर जजेस के नामों पर गौर होगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। गंदम की खरीदारी के लिए टेंडर की मंजूरी का इम्कान। हलाक चीनी शहरियों के लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी मुतवक्के। किलर था, इतवार के दिन करना, मासूम बच्चियों के साथ करना और फिर साथ में उनको यानी जो अपने घिनौने अमल के बाद फिर उनको मर्डर कर देना। पेशावर में बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। मुलजिम का 3 बच्चियों से ज्यादती और कत्ल का एतराफ। IG खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये सीरियल किलर है, इतवार को भेस बदलकर वारदात करता था। ये केस हमारे लिए चैलेंजिंग था। 1000 घंटे की CCTV फुटेजेस देखी, जियो फेंसिंग वगैरह तमाम चीजें की। मुलजिम कानून के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचेगा। डकैती, मज़ाहिमत या ज़ाती दुश्मनी। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में 25 साला नौजवान को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मलेशिया जाने के लिए सियालकोट से लाहौर आया था। मुल्क भर में मानसून का तवील स्पेल। बालाई इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब। टांक और बनू सबसे ज्यादा मुतासर। कोयटा समेत बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश। जाम बहक अफराद की तादाद 106 हो गई। कान महतरजई खानजोई के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब।
लसबेला की सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक। वजीर आला बलोचिस्तान ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क भर में बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सक्खर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, हाई अलर्ट जारी। खैरपुर में बंद टूट गया, 40 से जायद गांव मुकम्मल डूब गए। 100 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। ख्वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद फंसे हुए हैं। कराची में रात गए बादल बरस पड़े, कई इलाकों में फिर पानी जमा। गार्डन, उर्दू बाजार, सदर, आई चंद्रगढ़ रोड, क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, डिफेंस समेत दीगर इलाकों में सड़कें डूब गईं। सिंध असेंबली और सिंध हाई कोर्ट में भी पानी ही पानी। दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना। कोरोना की वबा मजीद 8 मरीजों की जान ले गई। एक दिन में 761 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रही। लाहौर में केसेस बढ़ गए, शरह 11.2% तक पहुंच गई। पाकिस्तान की 44वीं शतरंज ओलंपियाड को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। एहतजाजन इवेंट में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने मशल रैली को मकबूजा वादी से गुजार कर मुतनाज़ा हैसियत नज़रअंदाज करके आलमी बरादरी को धोखा दिया। इश्तियाल अंगेज इकदामात नाजायज़ कब्जे को दुरुस्त नहीं कर सकते। गोल टेस्ट पर श्रीलंका की पोजीशन मजबूत। 508 रन के ताक़ुब में कौमी टीम की मुश्किलात बढ़ गईं। 188 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इमामुल हक 49, फवाद आलम 1 और सलमान अली आगा 4 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 76 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।